वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना, राजस्थान में वर्तमान में कुल नगरीय निकाय और राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली। फिर 15 दिन बाद आपको नानक क्लासेस शिव सर पर 15 दिन की क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। और रोज मैं आपको पढ़ाता हूँ राजस्थान डेली सार। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, एक बार वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि महा ऑफर आज है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ये जरूर याद रखना। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव के उद्घोष से हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है, गेट ऑल टेस्ट सीरीज 99 रुपये में आज रात 12 बजे तक है। और जितने भी वीडियो कोर्स है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे पीटीआई है, लाइब्रेरियन है, राजस्थान जीके है, रीट L1 मुख्य परीक्षा, कॉलेज व्याख्याता, L2 SST मेंस, जितने भी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान है, उतने भी है, सारे 999 रुपये में आपको मिल रहे हैं। और टेस्ट सीरीज आज फायदा उठाएं। भगवान शिव की आराधना करते हुए, भगवान भोलेनाथ नाम ही भोला है लेकिन कृपा बहुत करता है, अगर सच्चे दिल से इनको याद करें। और करें स्टार्ट। आज बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो व्रत भी रखेंगे, खास करके महिलाएं ज्यादा शौकीन होती है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं ना कि माने शिव जी जिसो वर मिल जाए, तो व्रत रखती है। बस व्रत रखना, तो व्रत ऐसा रखना कि निराधार हो, पता लगे कि हमने व्रत रखा है। ऐसे नहीं 5 लीटर दूध पी गए, 2 किलो केला खा गए, 2 किलो सेब खा गए, 2 किलो किच्चू, ऐसे ऐसे अंगूर खा गए, 10 किलो खा के बोले व्रत रखा है। व्रत एकदम शुद्ध, थोड़ा बहुत चाय पानी पी लिया और गजब तरीके से रखो, फिर देखो व्रत का आनंद कुछ अलग ही है। करें स्टार्ट आज की क्लास। यस्टरडे रिवीजन। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना की शुरुआत 2014 में हुई। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा? 500 करोड़। 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? कोटा में। तो वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में स्थान अगर देखें, प्रथम स्थान देखें, ये प्रथम स्थान वाले हैं, बाजरा, राई, सरसों, ग्वार, कुल तिलहन, पोषक अनाज। और उसके बाद देखें द्वितीय स्थान वर्ष 2022-23 आर्थिक समीक्षा 2024-25 है, राजस्थान का फसलों उत्पादन में तृतीय स्थान, कुल दलहन, चना, ज्वार, सोयाबीन में तृतीय स्थान है। और वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में दूसरा स्थान मूंगफली के अंदर है। ये सारे के सारे कल हमने पूरे डिटेल से पढ़े थे। और इसकी क्विज टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है, याद रखना। पीडीएफ आपको ऑनलाइनर मिलती है टेलीग्राम पे। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही इस टेस्ट सीरीज में मिलता है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली। और आज ऑफर में मात्र 99 रुपये में आपको प्राप्त हो रही है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सेम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स हमारा प्रताप क्लासेज पे आता है, इस पे भी 50% छूट चल रही है, तो ऐप डाउनलोड करो, फायदा। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? ये लो जी, अभी चर्चा चल रही है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव, अब सरकार की ये चर्चा चलती है कि एक साथ चुनाव हो, क्योंकि कहीं कभी हो गए कभी हो गए। ये बीच में जो कोविड आया था उस वजह से पंचायती राज चुनाव है, नगरीय चुनाव है, उल्टे सीधे हो गए थे। कहीं 1.5 साल बाद हुआ, कहीं गैप रुक गए थे, कोई कितनी अवधि है। अब सरकार कह रही है कि इनके एक साथ चुनाव करवाए, इसलिए प्रशासक वगैरह नियुक्त करके। तो अभी जो रिपोर्ट आई है कितने नगर निकाय, उसमें 300, कुल 305 नगरीय निकाय आए हैं। कितने? राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? 305। अब कैसे कैसे हैं देखो, राजस्थान में वर्तमान में नगरीय निकाय 305 है। नगर निगम 13 हो ही चुके हैं, ये हमने 10 पहले पढ़े थे। एक अलवर बना और उसके बाद में एक भीलवाड़ा पाली को बना दिया। नगर परिषद 54 हो चुकी है। अभी हम 34 पढ़ते थे, नगर परिषद 34, नगर पालिका 238। नगर पालिका 238। राजस्थान के नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह कन्वर।
और एक और रिपोर्ट बता देता हूं मैं, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पंचायती राज की स्थिति देखें तो फिलहाल 33 जिला परिषद है। हालांकि अभी जो पुनर्गठन होगा उसमें जिला परिषद बढ़ेगी। 365 पंचायत समितियां हैं। ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 का आंकड़ा बता रहा हूँ। और 11,194 ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि अब पुनर्गठन होगा तो ग्राम पंचायत भी बढ़ेगी, पंचायत समिति भी बढ़ेगी, जिला परिषद बढ़ेगी। लेकिन जब आर्थिक समीक्षा 2024-25 की पूछे तो 33 जिला परिषद, 365 पंचायत समिति, 11,194 ग्राम पंचायतें। और ये नगरीय निकाय की बात करें तो 305, नगर निगम 13, नगर परिषद 54, नगर पालिका 238। ठीक है, पंचायती राज मंत्री मदन सिंह दिलावर है और नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा है। ध्यान रखना। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता किया है? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने, अब ये क्लियर हो गया कितने नगर निगम है हमारे राजस्थान में, 13 नगर निगम हो चुके हैं। तो चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए बीकानेर के साथ समझौता, इसके साथ बीकानेर। चाइल्ड फ्रेंडली सिटी पहल समझौता बीकानेर नगर निगम व वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के बीच चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता हुआ है। यह समझौता चिल्ड्रन फेस्टिवल के दौरान हुआ। आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के अनुकूल बनाना, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के अनुकूल बनाना, पार्कों व सड़कों को शिक्षाप्रद व उपयोगी बनाना। और इस वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का योगदान रहेगा अभियंताओं व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, अन्य शहरों की बेहतरीन प्रैक्टिस साझा करना। चाइल्ड फ्रेंडली सिटी पहल बीकानेर नगर निगम ने किसके साथ, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाने की घोषणा की है। हाल ही में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता के दौरान राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के खिलाड़ी मोहित शर्मा का निधन हो गया? ये लो एक दुखद घटना थी भी। मोहित शर्मा हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। खेल रहे थे चंडीगढ़ के अंदर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता चल रही है और ये खेल रहे थे, खेलते खेलते के दौरान हार्ट अटैक आ गया और इनका निधन हो गया। ये राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाड़ी थे। हाँ, के राजस्थान विश्वविद्यालय। तो पंजाब की चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में चल रही अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के मोहित शर्मा 85 किलो भार वर्ग में हिस्सा ले रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। और ये अचानक हार्ट अटैक के कारण एक दुखद घटना घटित हुई। राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा मैं तैयार कर रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि आर्थिक समीक्षा जल्द ही बाजार में उपलब्ध होने वाली है, 5-7 दिनों में उपलब्ध हो जाएगी, एक हफ्ता भर लग जाएगा। पूरा उसमें आपको बजट मिलेगा और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के लगभग 10 से 12 पॉइंट है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के हो, ऊर्जा क्षेत्र के हो, चाहे सेवा क्षेत्र के हो, एसडीजी इंडेक्स हो, कृषि का हो, कुछ भी हो, पूरा तैयार मैं कर रहा हूँ। और आपको पता है पिछली बुक आपने देखी होगी क्वेश्चन के साथ फैक्ट, और उसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको यहाँ उपलब्ध। राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 ये ईओआरओ के अंदर भी क्वेश्चन आएगा। सभी घरों को 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति अमृत 2.0 का लक्ष्य है। ये अमृत योजना के अंदर राजस्थान के 29 शहर शामिल हैं। कितने? 29 शहर शामिल है। 1.0 चली थी, अब ये 2.0 है इसका लक्ष्य। देखो भी आर्थिक समीक्षा 2024-25 में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अमृत 2.0 योजना राजस्थान के संदर्भ में शुरू हुई थी 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर मान लो या 2 अक्टूबर मान लो, गांधी जयंती पर लगभग शुरू होती थी। 1 अक्टूबर 2021 ये उसमें दिया हुआ है। लक्ष्य 2025-26 तक हर घर नल तक पेयजल आपूर्ति, इसका लक्ष्य है। अनुदान कैसे मिलता है? 1 लाख की आबादी तक केंद्र 50% देती है। 1 से 10 लाख की आबादी तक केंद्र 33.33% अनुदान देती है राज्यों को, और 10 लाख की आबादी तक केंद्र 25% सहयोग करता है। मतलब आबादी के आधार पर है। राज्य सरकार का अंशदान जिसमें 10% नगर निकायों द्वारा भी होता है। 10%, मतलब 1 लाख आबादी तक 50% केंद्र का, 1 से 10 तक केंद्र का 33.33, 10 लाख आबादी तक केंद्र का 25%, बाकी राज्य सरकार और इसमें 10% नगरीय निकायों द्वारा होता है। राजस्थान में कार्य देखें तो 183 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति हेतु 5,123.6 करोड़ स्वीकृत, पीएचईडी द्वारा क्रियान्वयन, और 175 नगरों में टेंडर आमंत्रित है, शेष प्रक्रिया। ये थोड़ा सा आंकड़ा याद रखना।
जयपुर में राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? ये जो भी राजस्थान पुलिस का समारोह आयोजित हुआ और इसका ध्येय वाक्य सेवार्थ कटिबद्धता है। ठीक है, उद्देश्य है अपराधियों में डर, आमजन में। उत्तर आएगा 64। जयपुर में राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? 64। हालांकि क्या इस प्रश्न को पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों का सम्मान। राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। इसमें पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों कार्मिकों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक, डीजीपी डिस्क, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। टोटल 64 दिए गए, उसमें 8 केंद्रीय गृह मंत्री पदक, 6 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक, 11 पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 19 डीजीपी डिस्क बाकी पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान के किन किन शहरों में की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बजट की क्वेश्चन है। अभी सब जगह बजट का काम है, अगले 1 साल तक बजट ही बजट। ठीक है, तो ये देखो, बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान के किन किन शहरों में की जाएगी? तो एक अलवर में, बीकानेर में, जयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में। तो कितने? 5 शहरों में बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। बालिका सैनिक स्कूल अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में स्थापित किए जाएंगे। मिर्जेवाड़ा, श्री गंगानगर में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों में तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये बजट घोषणा है, सारी याद रखना। विद्यार्थियों में तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्यों? पहले अपना ऐसा कदम उठा लेते हैं या कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो सीधा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए युवा साथी केंद्र स्थापित होगा कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किए जाएंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक गुरुकुल, वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों में की। ये प्रश्न सारे बजट के इंपॉर्टेंट है, खास करके तनाव और आत्महत्या। तभी तो मैं कह रहा हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो, मस्त रहा करो। जो लोग आपके आसपास साथ रहते हैं और जिनकी सोच ही नेगेटिव है, नकारात्मकता है ना, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया, पेपर पास नहीं हुआ और कोई और काम में डिप्रेशन हो गया, तो सीधा इस आत्महत्या की तरफ चलते हैं। ये समाधान नहीं है। जिंदगी का समाधान आत्महत्या या तनाव लेना नहीं है। तनाव, चिंता हमेशा खाती रहती है। कभी भी तनाव नहीं लेना डिप्रेशन जिंदगी में। जिंदगी जियो जैसे जी जी जाती है। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अकेला नौकरी जरूरी नहीं है। नौकरी लगो, लगना ही जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं कि एक पेपर पास नहीं हुआ या नंबर नहीं बने अच्छा नहीं हुआ तो आप इस स्थिति में चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। आराम से करत करत अभ्यास, लगातार अभ्यास करते रहो, मेहनत करते रहो। भगवान पे भरोसा रखो, अपने माता पिता की तरफ देखो कि ये बुढ़ापे का सहारा है, इनको जो सहारा चाहिए वो हम हैं। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, किसी के चक्कर में इस डिप्रेशन में मत आना, कभी इस चीज का सोचना मत। इस सोचने से पहले अपने माता पिता के पास ना, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी उम्र ढलते ढलती उम्र में हम हमारा बेटा बेटी हमारा सहारा होंगे, ये सब कुछ त्याग देना। उनके सामने कोई भी चीज बड़ी नहीं है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान। कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर। ह्यूजेस बुलेटिन, आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री ने कहा। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दे दी। जयपुर जिला प्रशासन, रीट 27 और 28 को है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य। ये देखो, बजट ही बजट चल रहा है, सब कुछ प्रदेश में बजट 2025-26 में अब 20 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की घोषणा, 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पर्यटन विकास कार्यों के लिए 975 करोड़ रुपए, हेरिटेज पर्यटन, नाइट टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल सर्किट बनाने का प्रावधान है 100 करोड़ की लागत से। तो ये सब पहले बजट हो गया। अब इसका पूरा का पूरा श्रेय देखो, लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रदेश में 5,000 अन्नपूर्णा भंडार विकसित किए जाएंगे, ये मैंने आपको डिटेल बता दी। निर्वाचन विभाग प्रभावी मीडिया मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर 4 सदस्यीय विशेष समिति का गठन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना होती रहे।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था अमरख महादेव वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? तो आप सभी का जवाब था कहाँ पे? अजमेर के उदयपुर। बताइए। तो उत्तर आएगा उदयपुर। गंगा भैरव घाटी पूछे तो अजमेर। वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में द्वितीय स्थान बताइए। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए इसका जवाब देना है। वर्ष 2022-23 में किस फसल उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय? बाजरा, पोषक अनाज, सोयाबीन, मूंगफली। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, प्रोटेम स्पीकर। अभी 16वीं विधानसभा चल रही है जिसकी है वासुदेव देवनानी, और जो 15वीं थी उसके थे सीपी जोशी। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने थे। राजीव महर्षि, और राजीव महर्षि को 2022 में पद्म भूषण भी मिला था। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है? 6। इस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 167। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 323। ये कल आपको क्वेश्चन दिए थे। अब 5 क्वेश्चन जैन इलेक्ट्रिकल डिग्री 7 फरवरी 2025 के पेपर में आए हुए। कम से कम ये आपके 2, 5, 7, 10 फरवरी तक 4-5 पेपर हुए हैं। इन सब पेपरों की चर्चा करूंगा। निम्नलिखित में से किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम रायथान रखा? गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों ने कौन सा विद्वान जोड़ता है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? किस शासक ने 36 कारखाने स्थापित किए? पर्यटन विभाग द्वारा अब्बानेरी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। भगवान महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। और एक और बड़ी उपलब्धि, करंट अफेयर्स की बुक आज से उपलब्ध हो चुकी है। भी संपूर्ण राजस्थान में कल से उपलब्ध हो जाएगी। आज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके, और पुस्तक का डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो ईआरओ, पटवार, ग्राम सेवक सबके लिए। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरार, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है और वीडियो कोर्स चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज 99 और वीडियो कोर्स 999। आज इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक और सुविधा कर दी, पटवारी, जेल प्रेरी के लिए करंट अफेयर्स अलग से, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल करंट, रीट L2 मेंस के लिए स्पेशल करंट, और रीट L1 मेंस के लिए स्पेशल करंट शुरू हो चुका है। और आज ऑफर है, मात्र 99 रुपये में आपको मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा महाशिवरात्रि ऑफर है ही। करंट निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित सफल मिलेगी। RBSC राजस्थान वस्तुनिष्ठ हमारी पुस्तक उपलब्ध है। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स उपलब्ध है। राजस्थान जी की करंट की स्पेशल वस्तुनिष्ठ पूरे साल की उपलब्ध। बस आप निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।